नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जब से हिसार लोकसभा सीट की टिकट का अनाउंस हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणजीत सिंह चौटाला को जब से टिकट दी गई है, तब से हिसार के एक बड़े कद्दावर नेता जो है बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। जी हाँ, कुलदीप बिश्नोई जो है बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो टिकट की आस लगाए हुए बैठे थे। ये सबको ही पता है कि बीजेपी के से नाराज जो है कुलदीप बिश्नोई चल रहे हैं। लेकिन अभी पिछले काफ़ी समय से ये सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही थी कि कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार जो है बीजेपी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो सकता है। पर लेकिन इन सब चीज़ों को नकारते हुए कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जिसके जो काफ़ी वायरल भी हो रहा है, और इसमें ये कहा गया है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कि वो जो खबरें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में जा सकते हैं, ये सब झूठ है और भ्रामक है। वो कांग्रेस में नहीं जाने वाले हैं और वो बीजेपी में ही बने रहेंगे। तो हम आपको एक बार पढ़कर सुना देते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है। कुलदीप बिश्नोई ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर मेरे कांग्रेस में जाने की कुछ खबरें चल रही हैं, जो कि पूरी तरह से भ्रामक एवं निराधार है। मैंने संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बनकर काम किया है और आगे भी संघ परिवार और पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करता रहूंगा। जी हाँ साथियों, ये कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो है ट्वीट किया गया है। अभी हाल ही में, अभी कुछ ही मिनटों पहले जो है ये ट्वीट किया गया है और काफ़ी वायरल जो है सोशल मीडिया पर तेज़ी से हो रहा है। जो किसी तरीके से विराम लगाने की कोशिश की गई है कि जो नाराज़गी को लेकर उनकी खबरें चल रही हैं, उन्हें जो ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो उनके समर्थक बार बार कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जो है दोबारा कांग्रेस में जा सकते हैं क्योंकि बीजेपी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया है, ऐसा समर्थकों का भी मानना है। और खैर, कुलदीप बिश्नोई भी इस तरीके का कुछ मानकर चल रहे हैं, तभी वो बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरियां बनाए हुए हैं। जब हिसार के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, तब भी वो नहीं पहुंचे। इसके अलावा सीएम का प्रोग्राम हुआ, रैलियां हुई सीएम की हिसार के अंदर, लेकिन कुलदीप बिश्नोई नदारद नजर आए। जब से टिकट की घोषणा हुई उसके बाद से अब तक जो है कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक किसी प्रोग्राम में नजर नहीं आया है। हालांकि विधायक जो आदमपुर के विधायक हैं भव्य बिश्नोई, वो एक बार सीएम के प्रोग्राम में जरूर पहुंचे थे और उद्घाटन पर भी पहुंचे थे। लेकिन जो उनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसके अंदर रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में आदमपुर के अंदर भव्य बिश्नोई को रणजीत सिंह चौटाला के साथ जो है जनसभाएं करनी थी, लेकिन उन जनसभाओं में भव्य बिश्नोई नहीं पहुंचे। तो इससे कयास ये लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई का परिवार जो है, भजन लाल पूर्व मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय भजन लाल, उनका परिवार जो है बीजेपी से जो है काफ़ी नाराज चल रहा है, खासा नाराज चल रहा है, और हो सकता है कि कोई बड़ा निर्णय उनकी तरफ से ले लिया जाए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के इस ट्वीट ने जो है उन्हें, जो लोगों को जो चर्चाएं जो कर रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी छोड़ सकते हैं, उनको जो है आराम देने का काम किया। एक तरीके से जो है उस पर जो चर्चाएं जो चल रही थी उसको जो है उसके ऊपर रोक लगा दी है कि इस ट्वीट की वजह से, कि क्योंकि अब वो कहीं भी नहीं जाने वाला है, ऐसा उनकी तरफ से जो कहा गया है। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दें कि जो भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई या बिश्नोई परिवार को जो टिकट नहीं दी गई, उसके पीछे जो सूत्र बताते हैं, जानकारी जो मिली है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो पिछले जो रिजल्ट्स रहे हैं लोकसभा चुनाव के, जो रिजल्ट्स रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे भजनलाल परिवार के पक्ष में नहीं रहे, कुलदीप बिश्नोई के पक्ष में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं रहे, परिणाम नहीं रहे। इसी वजह से जो है कुलदीप बिश्नोई या उनके किसी परिवार के सदस्य को लोकसभा की सीट नहीं दी गई है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं पिछले लोकसभा चुनाव की, 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो बृजेंद्र सिंह जब यहाँ से सांसद बने तो बीजेपी की सीट टिकट पर जो उन्होंने 6,03,000 के करीब जो है वोट हासिल किए और 3,18,000 के करीब की जो है जीत का उनका मार्जिन रहा। ये काफ़ी बड़ा मार्जिन था, क्योंकि भव्य बिश्नोई ने चुनाव लड़ा था। भव्य बिश्नोई तीसरे नंबर पर रहे, 1,84,000 के करीब, 1,80,000 के करीब जो है उन्हें टिकट मिली थी, जो बृजेंद्र सिंह के मार्जिन से भी काफ़ी कम थी। तो यही देखते हुए शायद हो सकता है बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार को टिकट नहीं दी गई। इससे पहले भी अगर हम बात करें 2014 में भी अगर हम बात करते हैं, तो दुष्यंत चौटाला ने जो है कुलदीप बिश्नोई को हराया था। और उससे पहले जब कुलदीप बिश्नोई यहाँ से सांसद चुने गए थे, तो बहुत कम मार्जिन से भजनलाल भी और कुलदीप बिश्नोई भी 6,000 से 7,000 के बीच का मार्जिन रहा था, जिससे कि वो सांसद चुने गए थे। तो ये काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट जो रहा था, तो उसी को देखते हुए जो बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्हें टिकट नहीं दी गई है। तो ऐसे में अब कुलदीप बिश्नोई के लिए काफ़ी जो है चुनौतीपूर्ण भी हो गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर वो प्रचार भी करते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है कि वो प्रचार करें कि नहीं करें, क्योंकि जो समर्थन है वो काफ़ी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दी गई। क्योंकि जब चौटाला को टिकट दी गई, रणजीत सिंह चौटाला ने भजनलाल के खिलाफ जो है चुनाव लड़े थे, और उसके अलावा 2014 में चौटाला परिवार के दुष्यंत चौटाला ने
कुलदीप बिश्नोई को हराया था। तो ऐसे में चौटाला परिवार के सदस्य के लिए वोट मांगना उनके लिए काफ़ी मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि वो एक अपने खुद की जो एक जो छवि है उसके हिसाब से वो देखकर अगर चलते हैं तो चौटाला परिवार के समर्थन में वोट मांगना वो ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। तो काफ़ी दिक्कतों वाला उन्हें लग रहा है कि वो कैसे और किस मुंह से जाएं, और इज्जत का सवाल जो है बनाया हुआ है अगर हम बात करें तो, क्योंकि इज्जत को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि अगर चौटाला परिवार के लिए कुलदीप बिश्नोई अगर वोट मांगते हैं तो उनकी इज्जत नहीं रह जाती है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई से वोट मंगवाना बीजेपी की इज्जत का सवाल बना हुआ है, क्योंकि अगर एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाए तो हिसार के एक बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई हैं। भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधायक हैं और जो उनकी पत्नी भी है पूर्व विधायक हैं। तो ऐसे में अगर भजनलाल परिवार की तरफ से अगर बीजेपी के समर्थन में वोट नहीं मांगे जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए भी गलत बात साबित हो सकती है। तो ऐसे में बीजेपी भी पूरे प्रयास कर रही है कि कुलदीप बिश्नोई से चुनाव प्रचार करवाया जाए। इसके लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी बात करके नाराजगी दूर करने का प्रयास किया है। जो कुलदीप बिश्नोई से उन्होंने मुलाकात की और उनकी नाराजगी दूर करने का भी प्रयास किया, पर लेकिन अभी तक जो है चुनावी मैदान में कुलदीप बिश्नोई का परिवार नहीं उतरा है और बीजेपी के समर्थन में वोट अभी तक नहीं मांगे गए। खैर, अभी 25 मई को यहाँ पर जो है मतदान होना है, तो दिन काफ़ी बचे हुए हैं, 30 से भी ज़्यादा दिन, जो 1 महीने से भी ज़्यादा दिन बचे हुए हैं। ऐसे में जो है कुलदीप बिश्नोई अगर बाद में भी अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं और वोट मांगते हैं तो काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की जो है सीटें जो है डिक्लेयर नहीं की गई हैं, टिकटें डिक्लेयर नहीं की गई हैं। समय समय पर फर्जी लिस्ट भी जो है, फेक लिस्ट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, पर लेकिन अभी तक जो है हिसार सीट को लेकर काफ़ी जो है कन्फ्यूज़न बना हुआ है कांग्रेस में कि किसको टिकट दिया जाए जिससे कि कांग्रेस के जीतने के आसार बढ़ सकें, पर लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे में अभी जो चुनावी मैदान में काफ़ी चुनावी जो युद्ध है, जो मतदान जो होना है 25 मई को होना, काफ़ी समय बाकी है। तो क्या बीजेपी जो है कुलदीप बिश्नोई के परिवार को मनाकर उससे वोट मंगवाने के लिए जो है उनको मना पाती है कि नहीं मना पाती है, देखने वाली बात होगी। और क्या कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार खुले मन से जो है बीजेपी के लिए वोट मांग पाएगा, ये सब देखने वाली बात है। भविष्य में पता लग पाएगा, कुछ ही दिनों में जो है ये लोगों के सामने होगा कि कुलदीप बिश्नोई खुले मन से आकर बीजेपी के लिए वोट मांग पाते हैं कि नहीं मांग पाते हैं। लेकिन फिलहाल की नई ताज़ा खबर ये है कि कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा है कि वो बीजेपी में ही हैं और बीजेपी में ही आम कार्यकर्ता के तौर पर बने रहेंगे और कांग्रेस में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।